Hello students, we are going to solve question number 3 of exercise 10.2. Chapter name is Exponents and Powers. First part of the third question is 1 micron is equal to 1 upon 1 lakh meters. Clear? 1 lakh meters, sorry 10 lakh meters. So एक्सप्रेस करना है आपको इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में. तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले तो आप देखिए 1 अपॉन कितने जीरोज हैं आपके पास, काउंट कीजिए. 1 माइक्रोन को कन्वर्ट करने के लिए आप देखिए 1 अपॉन क्या लिखेंगे आप, कितने जीरोज हैं, 1 1 2 3 4 5 6 जीरोज हैं. तो 1 अपॉन 10 रेज़ टू पावर 6 लिख लेंगे आप. ठीक है, आपने जीरो को किस में कन्वर्ट कर लिया, पावर में. अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म का पता है कि आप कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं क्वेश्चंस को. आपने फर्स्ट क्वेश्चन में इसको किया हुआ है. फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया था. ठीक है, नंबर्स को. और सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या किया था, यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट किया था. तो आपको अच्छे से पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और यूजुअल फॉर्म क्या होती है. स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी वो फॉर्म होती है स्टूडेंट्स जिसमें हम नंबर्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, पावर्स की फॉर्म में. जैसे कि 10 रेज़ टू पावर 9, 10 रेज़ टू पावर -9. तो ये कौन सी फॉर्म हो गई आपकी, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई. और यूजुअल फॉर्म वो फॉर्म होती है आपकी जिसमें आप नंबर्स को जो है सिंपली किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, या तो डेसिमल के टर्म्स में, ठीक है, या फिर आप डेसिमल से नहीं हो तो आप कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको, सिंपल एक जीरो की टर्म में. और स्टैंडर्ड फॉर्म में आप किस में कन्वर्ट करेंगे इसको, पावर्स की फॉर्म में. अब हमारे पास क्या आया है, 1 अपॉन 10 रेज़ टू पावर 6 आया है. तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टूडेंट्स. अब आपके पास देखिए क्या है, 1 अपॉन 10 रेज़ टू पावर 6 है. तो आपको पता है लॉ ऑफ एक्सपेंट क्या होता है, ए रेज़ टू पावर माइनस एम को कैसे लिखते हैं, 1 अपॉन ए रेज़ टू द पावर एम. तो आपके पास ये किस फॉर्म में दिया गया है, 1 अपॉन ए रेज़ टू पावर एम की फॉर्म में दिया गया है. ये 1 अपॉन 10 रेज़ टू पावर 6, इसको आप कन्वर्ट किस फॉर्म में करेंगे, ए रेज़ टू पावर माइनस एम की फॉर्म में, यानी कि 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -6 हो जाएगा मीटर. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म स्टूडेंट्स. ये क्या आ गई आपकी, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द 1 माइक्रोन. 1 माइक्रोन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आई, 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6. और ये कैसे आई, सबसे पहले आपने 6 जीरोस को लिखा यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर 6 की फॉर्म में, 1 अपॉन 10 रेज़ टू पावर 6. अब 10 रेज़ टू पावर 6 को आप कहाँ लेके चले गए, न्यूमरेटर में. और न्यूमरेटर में जब आप लेके चले गए तो वो क्या बन गया, -6 बन गया, 10 रेज़ टू पावर -6 बन गया. नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द थर्ड क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन यू हैव बीन गिवन चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. चार्ज आपको किसका दिया गया है, इलेक्ट्रॉन का दिया गया है. ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद आप देखिए कितने आपके पास नंबर्स है, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20 आपके पास पॉइंट के बाद नंबर्स हैं. पॉइंट कहाँ लगेगा आपका, 1 के बाद 1.6 बन जाएगा आपका. पॉइंट कहाँ लगेगा आपका, 1 के बाद लगेगा, ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है, डेसिमल में. अब आप देखिए आपका जो है पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स, 19 आ रहे हैं. 19 आ रहे थे ना काउंट करके, और 6 को मिला के कितने हो गए थे, 20. 6 को अगर हम काउंट कर ले तो 20 डिजिट्स थे, और 1 तक कितने आ रहे थे, 19 आ रहे थे. अब 19 जीरोस लगा देंगे, ठीक है, फ्रैक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19. आपने क्या किया, 19 जीरोस लगा दिए. अब इन 19 जीरोस को आप कैसे लिख सकते हैं, 1.6 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू पावर 19 लिख सकते हैं इस फॉर्म में. अब आपको लॉ ऑफ एक्सपेंट तो पता ही है, ए रेज़ टू पावर माइनस एम को हम कैसे लिखते हैं, 1 अपॉन ए रेज़ टू पावर एम की फॉर्म में. 1 अपॉन ए रेज़ टू पावर एम की फॉर्म में आपको नंबर गिवन है. आप इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, ए रेज़ टू पावर माइनस एम की फॉर्म में. और वो कैसे होगा, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19, ये इस फॉर्म में आएगा. और ये क्या है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है. दिस इज द आंसर.
ये क्या आ गई आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई किसकी, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की। क्लियर। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पॉइंट लगाना है। पॉइंट कहाँ लगाएंगे आप, जो आपकी लास्ट डिजिट होगी उससे पहले। पॉइंट कहाँ लगता है हमारा, सेंटर में। ठीक है, सेंटर में कहाँ लगेगा, जो आपके पास जीरो के बाद जो पहली डिजिट आएगी हमारी न्यूमेरिक डिजिट, जैसे कि 1 हो 2 हो कोई भी नंबर आएगा जीरो के बाद, उससे पहले क्या लगता है, पॉइंट लगता है हमारा। ठीक है, उस नंबर के बाद क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा। उसके बाद हमने पॉइंट को किस में कन्वर्ट कर दिया, जीरोस की फॉर्म में। जीरोस की फॉर्म में कन्वर्ट किया तो कितना है, 10⁻19 आया। 19 आने के बाद आपने उसको क्या किया, रेसिप्रोकल कर लिया, तो 10⁻−19 आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया सेकेंड पार्ट का। नाउ वी विल मूव ऑन टू दी थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट आपका दिया गया साइज ऑफ ए बैक्टीरिया। आपको बैक्टीरिया का साइज दिया गया, और बैक्टीरिया का साइज कितना दिया गया है, 0.1234567 पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं आपके पास, 8 डिजिट्स हैं। तो आप लिखिए 5/1234567 8 जीरोस आ गई। आपने डेसिमल फॉर्म को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, फ्रैक्शनल फॉर्म में। क्लियर। नाउ यू कैन राइट दिस एज 5/10⁸ लिख सकते हैं ना आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख लिया आपने, 5/10⁸। अब आप क्या करेंगे, इसको इन्वर्स कर लेंगे, यानी कि a⁻⁻m इज इक्वल टू 1/a⁻m। 1/a⁻m को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, a⁻m की फॉर्म में। तो आपके पास क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। या फिर आप यूं भी लिख सकते हैं इसको 5.0। आपने डेसिमल को तो रिमूव नहीं किया है, तो आप डेसिमल कहाँ लगाएंगे, 5 के बाद लगाएंगे। मैंने आपको बताया था ना कि आपके पास जीरो के बाद कोई भी नंबर आएगा तो उसके बाद क्या लगता है, हमारा डेसिमल लगता है। यहाँ पे जीरोज आपकी पूरी हो गई थी, जीरोज यहाँ तक कंप्लीट हो गई ना, तो जीरो के बाद क्या था आपके पास, 5 था, तो 5 के बाद क्या लगेगा, डेसिमल लगेगा, तो 5.0 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए बैक्टीरिया। ये किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, बैक्टीरिया की, ऑफ द साइज ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की ये क्या आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई आपके पास, 5.0 इंटू 10⁻⁻8। नाउ वी विल मूव ऑन टू द फोर्थ पार्ट स्टूडेंट्स। फोर्थ पार्ट आपका क्या कह रहा है, आपको साइज ऑफ ए प्लांट सेल दिया गया है। साइज ऑफ ए प्लांट सेल आपको कितना दिया गया है, 1275। ठीक है, डिवाइडेड बाय, मैं इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहा हूँ फ्रैक्शनल फॉर्म में। आप काउंट कीजिए कितने पॉइंट के बाद आपके पास नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है आपके पास डेसिमल के बाद नंबर्स, तो आप 8 जीरोस लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 लग गया स्टूडेंट्स, 8 जीरोस आपके लग गए। उसके बाद आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 1275 डिवाइडेड बाय 10⁻8। आप ऐसे लिख सकते हैं इसको एग्जैक्टली। उसके बाद आप क्या करेंगे, 10⁻8 आपने लिख लिया, और पॉइंट कहाँ लगेगा आपका, यहाँ पे लगेगा 1 पॉइंट। मैं आपको पॉइंट लगाना भूल गया था, 1 पॉइंट। ठीक है, 2 इंटू 1.275। तो आपकी जो है जीरोस वो भी कम हो जाएंगी, यहाँ पे जीरोस कम हो जाएंगी आपकी। मैं ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया यहाँ पे, मैं पॉइंट लगाना भूल गया आपके लिए, सॉरी। तो आप देखिए, अब पॉइंट से पहले आपके पास कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 5 है आपके पास, तो 5 जीरोस आएंगी, 1 2 3 4 5 जीरोस। क्लियर। अब आपकी जो 5 जीरोस है इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 10⁻5 की फॉर्म में लिख सकते हैं। आपका डेसिमल कहाँ है, 1 के बाद है। 1 के बाद डेसिमल क्यों आया स्टूडेंट्स, क्योंकि आपकी जहाँ पे जीरोस कंप्लीट हो जाती है, जैसे यहाँ पे जीरोस कंप्लीट हो गई, जीरो के बाद आपके पास पहला नंबर क्या था, 1 था, तो 1 के बाद क्या लगता है, हमारा पॉइंट लगता है। हम पॉइंट को हर कहीं पर नहीं लगा सकते, पॉइंट को हम कहाँ लगाएंगे, जहाँ पर हमारी जीरोस कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, इस डेसिमल को हम कहाँ पे लेके आ गए, 1 के बाद लेके आ गए। ठीक है, ये क्या है, हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा इससे क्वेश्चन। तो 1.275 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 आ जाएगा आपका। ये 10⁻5 को कहाँ ले गया, मैं न्यूमरेटर में लेके चला गया, तो 10⁻5 बन गया। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए प्लांट सेल। ये क्या आ गई, आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई प्लांट सेल की। और यूजुअल फॉर्म क्या थी आपके पास, ये जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज द यूजुअल फॉर्म।
नाउ वी विल मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द थर्ड क्वेश्चन। आपको थिकनेस ऑफ पेपर दी गई है कितनी, 0.07 मीटर। ठीक है, 0.07 मीटर आपको थिकनेस ऑफ पेपर दी गई है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 7/100 लिख सकते हैं ना स्टूडेंट्स। पॉइंट डेसिमल को क्या किया आपने, रिमूव कर लिया। डेसिमल को जब आपने रिमूव किया तो आपके पास 2 zeros आ गई कहाँ पे, डिनोमिनेटर में। अब आप इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 7/10⁻²। 10⁻² का मीनिंग क्या है, 2 zeros। ठीक है, 7/10⁻² आप इसको लिख सकते हैं। अब आप इसको 7 × 10⁻⁻² में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। अब मुझे ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि 10⁻⁻² क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता ही है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है ये। a⁻−m को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/a⁻m। तो 1/a⁻m की फॉर्म में आपके पास क्या थी, 7/10⁻² था। अब आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, a⁻−m की फॉर्म में। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई थिकनेस ऑफ पेपर की। दिस वॉज द लास्ट पार्ट ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन, ऑफ द थर्ड क्वेश्चन, सॉरी। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। इसमें कुछ भी नहीं करना था हमको, हम जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में कर रहे थे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। हम फर्स्ट क्वेश्चन को हम किस में कन्वर्ट कर रहे थे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। हमारे पास यूजुअल फॉर्म गिवन थी, हम उन क्वेश्चंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। सेम चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है इन क्वेश्चंस को देख के। आपको यहाँ पे पढ़ना है सबसे पहले, एक्सप्रेस दी नंबर अपीयरिंग इन दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन दी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इनको कन्वर्ट कर रहे थे, कि इनको यूजुअल फॉर्म में जो आपको नंबर्स दिए गए थे, जैसे थिकनेस ऑफ पेपर, साइज ऑफ द प्लांट सेल, साइज ऑफ द बैक्टीरिया, है ना, साइज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वो आपको किस फॉर्म में दिए गए थे, यूजुअल फॉर्म में दिए गए थे। आपने यूजुअल फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट किया इन नंबर्स को, स्टैंडर्ड फॉर्म में। और स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी कौन सी फॉर्म होती है, जिसमें आपके जो नंबर्स होते हैं वो रेज टू द पावर के फॉर्म में होते हैं। जैसे 10⁻², 10⁻⁻², 10⁻5, 10⁻⁻5। इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। और यूजुअल फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है, वो नंबर्स जो हमारे डेसिमल फॉर्म में होते हैं, या फिर वो नंबर्स जो हमारे जीरोस की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और उन्हीं डेसिमल नंबर्स को, उन्हीं जीरोस, जो आपके जीरोस के फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं, उनको जब हम रेज टू द पावर में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म के नंबर्स बन जाते हैं। क्लियर, आपको ये डिफरेंस क्लियर है स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म का। नाउ if you have any doubt related to this question, just directly ask me in the comment box. Till then, thank you students.